हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम ग्रामर का टॉपिक भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय इसको जानेंगे। यह एग्जाम में 2 नंबर का टॉपिक है और इसमें से एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न होंगे रिक्त स्थान से संबंधित। तो 2 रिक्त स्थान एक नंबर के यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो अपन शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों व संदेशों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरे के भावों, विचारों व संदेशों को सुनकर व पढ़कर ग्रहण करता है। विचार अभिव्यक्ति का यह माध्यम भाषा कहलाता है। तो भाषा किसे कहते हैं? विचार अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्तवाणी या प्रकट करना। तो प्रश्न अपने को पूछा जा सकता है कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है भाष धातु से यहाँ पर आधा आएगा। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है व्यक्तवाणी या प्रकट विचार। भाषा के प्रकार। तो भाषा के 2 प्रकार होते हैं। मौखिक भाषा के जिस रूप से मनोभावों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा प्रकार है लिखित भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो भाषा के कितने प्रकार हैं? 2, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से समझाता है तो वह भाषा का सांकेतिक रूप होता है। संकेतों के द्वारा भावों को निश्चित सीमा तक ही समझाया जा सकता है। अतः संकेतों, इशारों को सही मायने में भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो नोट के रूप में यहाँ पर संकलित किया है कि सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा सकता? क्योंकि सांकेतिक भाषा के द्वारा अपने पूरी बात को नहीं समझाया जा सकता, अपने पूरे मंतव्य को नहीं समझाया जा सकता और न ही जो कहने वाला है उसकी पूरी बात को समझा जा सकता है। इसलिए सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा गया। उपर्युक्त विवेचन से भाषा के निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। पहला है, भाषा मूलतः ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। मानव मुख से निकली अभिव्यक्ति है। यह विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक माध्यम है तथा इसके शब्दों के अर्थ प्रायः रूढ़ होते हैं। तो भाषा के लक्षण क्या हैं? ध्यान में रखने हैं आपको। यदि भाषा का विकास न होता तो क्या होता? तो यदि भाषा का विकास नहीं होता तो मनुष्य का भौतिक, वैज्ञानिक और आत्मिक विकास नहीं होता। भाषा नहीं होती तो मानव अपने सुख दुखों का इजहार भी नहीं कर पाता। भाषा के अभाव में मानव जाति अपने पूर्वजों के अनुभवों का लाभ नहीं उठा पाती। तो किसके अभाव में मानव जाति अपने पूर्वजों का लाभ नहीं उठा पाती? भाषा के अभाव में। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। पहला अंतर है, भाषा का मौखिक रूप प्राचीनतम है। यह भाषा का मूल रूप कहलाता है। लिखित भाषा का विकास बाद में हुआ है। अगला अंतर है, भाषा का मौखिक रूप आसानी से परिवर्तित होता रहता है जबकि लिखित रूप स्थायी होता है। तो प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है? तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।